नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अल्फा सर्किल एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल के रिमेनिंग टॉपिक की, जो आपका कल हमने क्लास ली थी मेंसुरेशन पार्ट 1। आज क्लास है आपकी मेंसुरेशन पार्ट 2 क्लास 10th की। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का पार्ट 2 मेंसुरेशन का। और हमने मेंसुरेशन के बारे में आपको कल स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग तुरंत पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? रेक्टेंगल के बारे में आज हम सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रेक्टेंगल के बारे में सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने स्क्वायर को बड़ी आसानी से समझा था और अच्छी से चीज़ों को बहुत समझ पाए थे। और स्क्वायर पे हमने बताया था कि फार्मूले जो आपके स्क्वायर के बनते हैं वो फार्मूले कैसे बनते हैं। तो जो लोगों ने पहले वीडियो ना देखा वो पार्ट 1 देख के जरूर आए, फिर पार्ट 2 देखें आके तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है पहले इसको समझते हैं। एक्चुअल में रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है, चलो दिखाते हैं आपको। दिस इज द रेक्टेंगल, या एक रेक्टेंगल जैसी इमेज है आपके सामने। एक फिगर है जिसको आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं। एक ऐसी इमेज जिसकी लेंथ इक्वल है और ब्रेथ भी इक्वल है। याद रखना साथियों, एक ऐसी लेंथ जिसकी ये वाली लेंथ इस नीचे वाले लेंथ के इक्वल होती है और ये वाली ब्रेथ इस सामने वाली ब्रेथ के इक्वल होती है। ऐसी फिगर आपकी कहलाती है रेक्टेंगल। क्या कहलाती है? रेक्टेंगल। मतलब यदि हम इस वाली साइड को L मान लेते हैं तो ये वाली भी L होगी, और यदि ये B मानते हैं तो ये वाली भी B होती है। तो देखो, ठीक है, मतलब ये L तो ये भी L होगी, यदि ये B है तो ये भी B होगी। साथियों समझ रहे हो ना आप लोग? लेंथ लेंथ, ब्रेथ ब्रेथ, मतलब इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये एंगल्स भी आपके 90 होते हैं। चारों कोण समकोण होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी की बात तो हम करेंगे ज्योमेट्री पे, बट हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। तो अब बताते हैं आपको रेक्टेंगल के फार्मूले कैसे आपको प्राप्त हुए हैं। चलो रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करने वाले हैं मेंसुरेशन की दृष्टि से। तो रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल की एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है L इंटू बी। अब L इंटू बी इसका एरिया क्यों होता है, वजह देख लेते हैं कि इसका रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी ही क्यों होता है। वजह देखो साथियों, इसकी मान लो L लेंथ है, हमें इसका रेक्टेंगल जो है उसको पूरा पेंट करना है तो L लेंथ होगी। जितनी L लेंथ है उसमें हमें पेंट करना है तो हम उसके ब्रेथ के बराबर ही तो उसको पेंट करेंगे। जितनी इसकी लेंथ है, लेंथ को उसके ब्रेथ के बराबर पेंट करेंगे जितनी उसकी ब्रेथ होगी। तो इसमें क्या है, इसकी लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है, तो इसलिए इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्योंकि जितनी उसकी लेंथ है, जितनी लेंथ पेंट कर रहे हो वो एक ब्रेथ के बराबर पेंट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? लेंथ अलग है, ब्रेथ यहाँ पर अलग है, लेकिन हम जो पेंट करेंगे वो लेंथ में, जो लेंथ पेंट करेंगे वो जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही लेंथ उसकी हम पेंट करेंगे। तो उस बेस पे इसका फार्मूला मिलता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ, और होता है आपका इसका यही फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब रेक्टेंगल का एक फार्मूला और देखते हैं जिसको आप बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। फार्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। होता है कि नहीं होता है? बट ये L प्लस बी आया कहाँ से ये देखते हैं। देखो ये फार्मूला आपको कैसे मिला है साथियों, वो देखते हैं। तो देखो 2L प्लस बी कैसे आया है, हमने कहा था कल वाली पार्ट में भी हमने बताया था कि जो आपका पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर आपका सम ऑफ बाउंड्री लाइंस होता है, मेड़ का योग होता है। ऐसे यदि आपका रेक्टेंगल शेप का एक कोई खेत है तो हमें यदि उसका परिमाप ज्ञात करना है तो उसके मेड़ों का सम कर देंगे, योग कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बाउंड्री लाइंस क्या हैं, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, एल बी ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2L प्लस 2B, और फार्मूला आपको मिल जाएगा 2 कॉमन करके L प्लस बी। आपको ये हो गया पेरीमीटर का फार्मूला, आपको ऐसे मिला है। एरिया का फार्मूला कैसे मिला है, पेरीमीटर का फार्मूला कैसे मिला है, सब आपको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो इस पे बात करते हैं अब डायगोनल की। इसकी डायगोनल की विकर्ण का फार्मूला कैसे आपको मिलता है। ठीक है,
तो साथियों अब बात करते हैं इसके डायगोनल की। अब डायगोनल की बात कर रहे हैं कि यदि हमको रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना हो, क्या करना हो, रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना हो, तो हम एक डायगोनल ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है तो हमें पता था ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है। अब डायगोनल का फार्मूला होता है, डायगोनल का फार्मूला जिसको आप विकर्ण बोलते हो, इसका फार्मूला होता है √L² + B²। अब ये फार्मूला आपको कहाँ से मिला है वो देखते हैं, वो फार्मूला डिस्कस करते हैं। हर एक फिगर का मैं फार्मूला बताऊंगा कि फार्मूला कैसे आया है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, जितने भी फार्मूले हैं, वॉल्यूम के, इसके एरिया के, सरफेस एरिया के, सभी मैं फार्मूले प्रूफ विद प्रूविंग बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो अभी हम रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं। अब हमने देखा ये हो गया आपका 90 डिग्री, यदि ये 90 तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा साथियों क्या, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में और ये मिल जाएगा L² + B²। ये आपका हो जाएगा डायगोनल, यही होता है आपका यहाँ पे डायगोनल। तो इसका डायगोनल का फार्मूला मिल जाएगा आपको L² + B²। तो ये आपका डायगोनल का फार्मूला ऐसे यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है साथियों। तो ये आपका डायगोनल का फार्मूला है। चलो अब डायगोनल के फार्मूला को हम लोग देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों पे, ठीक है। तो हमने रेक्टेंगल के बारे में काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, अब रेक्टेंगल की कुछ चीज़ें और देखते हैं। यदि यही रेक्टेंगल और स्क्वायर, अब हमने कंप्लीट रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया है, रेक्टेंगल के पूरे फॉर्मूले निकाल लिए हैं, स्क्वायर के पूरे फॉर्मूले निकाल लिए हैं, और अब कुछ और फार्मूले पे बात करने वाले हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के, वो कैसे मिलते हैं या उन पे बेस कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के मिक्स कर रहे हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर को मिक्स कर रहे हैं और साथ में सर्किल भी मिक्स कर रहे हैं। देखो क्या, अब हम रेक्टेंगल की क्लास हो चुकी है आपकी, स्क्वायर पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, एक बार फिर से स्क्वायर को लेते हैं, फिर से समझते हैं, स्क्वायर को फिर से लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ देता है कि यदि स्क्वायर जो आपका वर्ग है, जो आपका स्क्वायर है, यदि स्क्वायर किसी सर्किल के अंदर हो जाए, साथियों देखना हम क्या बता रहे हैं, यदि कोई स्क्वायर वर्ग जो है आपका किसी सर्किल के अंदर हो जाए, इनर स्क्वायर हो जाए, ठीक है, अंदर हो जाए सर्किल का, ठीक है, तो आपसे यदि वो आपसे पूछता है, तो यदि वो आपसे पूछता है कि उसका एरिया बताओ, तो कुछ चीज़ें वो आपको देगा, जैसे इसमें ये है, जो इसका डायगोनल होगा, जो स्क्वायर का डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा साथियों, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो सर्किल के डायामीटर के बराबर होगा। साथियों देख रहे हो आप लोग, स्क्वायर का डायगोनल सर्किल के डायामीटर के बराबर होगा, और सर्किल का डायामीटर मतलब 2r, और डायगोनल होता है स्क्वायर का a√2। तो आप यहाँ से मिल पाएंगे क्या, a√2/2, और इससे इसको आप लिख सकते हो a√2/√2 × √2, ये से कट जाएगा तो r = a/√2 हो जाएगा। मतलब ये है कि ये आपको इसमें रिलेशन मिल जाएगा। क्या रिलेशन मिल जाएगा, यदि आपका सर्किल के अंदर एक स्क्वायर हो जाता है, यदि सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बन जाता है, तो जो आपका सर्किल की जो रेडियस है, जो सर्किल की रेडियस है या सर्किल का जो डायामीटर है, वो जो सर्किल का डायामीटर है वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो ये सर्किल का डायामीटर और यही इस पे स्क्वायर पे डायगोनल का काम कर रहा है, तो डायामीटर डायगोनल के बराबर कर देंगे, सर्किल का डायामीटर स्क्वायर के डायगोनल के बराबर कर देंगे, और r यहाँ से निकालेंगे a/√2 करके, और इसकी साइड a होंगी, किसकी, स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड a होंगी। चलो इसमें एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है साथ, इसको नोट कर लेना, r = a/√2। अब देखो क्वेश्चन बताते हैं इस पर आपको,
यदि वो आपसे बोल देता है कि एक आपका जो स्क्वायर है वो जो आपका स्क्वायर है वो एक सर्किल के अंदर है, यदि वो आपसे बोल देता है कि इसकी जो रेडियस है, क्या है, जो रेडियस है किसकी, सर्किल की रेडियस ऑफ अ सर्किल 4 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ अ सर्किल 4 सेंटीमीटर है, तब आपसे पूछ देगा कि स्क्वायर का डायगोनल बताओ, स्क्वायर का डायगोनल बताओ, विकर्ण बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है क्या इसका स्क्वायर का एरिया बताओ, क्या बताओ, एरिया बताओ, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एरिया का फार्मूला भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, लेकिन एरिया के लिए कुछ वो गिवन करेगा, जैसे एक साइड गिवन कर देगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। नहीं गिवन करेगा तो देखो स्क्वायर का एरिया देखो। अब चलो निकालते हैं, जैसे आपका रेडियस ऑफ अ सर्किल है 4 सेंटीमीटर, सर्किल की रेडियस, तो इसका डायगोनल हो जाएगा कितना, मतलब इसका जो डायामीटर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, किसका, सर्किल का डायामीटर, और सर्किल का डायामीटर ही तो स्क्वायर का क्या है, विकर्ण है, तो इसका मतलब जो विकर्ण आएगा वो तुम्हारा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, विकर्ण आ गया 8। आपको पता है विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 = 8, तो यदि इसकी साइड a लेट कर लें हम, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं 8/√2, और √2 × √2 कराएं तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 4, 4√2, a की वैल्यू आ गई 4√2। एरिया पूछा है किसका, स्क्वायर का एरिया होता है a² मतलब 4√2 का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 16 और 16 दूनी 32 आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके ऐसे क्वेश्चन चलते हैं, और भी इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए कल वाली क्लास देखना ना भूलें साथियों, ठीक है। आज बस क्लास यही तक, और अच्छे से समझने के इन सब चीज़ों को, स्क्वायर यदि इसके अंदर है, अब एक फिगर अगला जो होगा वो होगा कि आपका जो है स्क्वायर के अंदर जो है, इस बार स्क्वायर के अंदर क्या होगा, तुम्हारा सर्किल होगा, ठीक है। अभी तो सर्किल के अंदर स्क्वायर है, इस बार सर्किल जो है स्क्वायर के अंदर होगा, तब कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है वो भी मैं कल लेके आता हूँ, ठीक है साथियों। तो जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।